हमारे लिए आज की तिलावत अदद की किताब 11वां बाब और 4 से 15वीं आयत तक। और मखलूत आदमियों ने जो उनके दरमियान थे हिर्स से ख्वाहिश की और बनी इसराइल उनके पीछे चले, और वो भी रोए और कहा कि कौन हमें गोश्त खिलाएगा। हमें वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे, और खीरे और खरबूजे और गंदाना और प्याज और लहसुन। और अब तो हमारी जानें सूख गईं, मन के सिवा हमारी आँखों के सामने कोई चीज़ नहीं। और मन धनिये के बीज की मानी था, और उसका रंग मौक्कल के रंग का सा था। और लोग इधर उधर फिरकर उसे जमा करते और चक्की में पीसते या उखली में कूटते और उसे हांडियों में पकाते और उसके फुलके बनाते थे। और उसका मज़ा तेल से पकाई हुई रोटी का था। और रात को खैमागाह पर शबनम पड़ने के वक्त उस पर मन गिरता था। जब मूसा ने सुना कि लोग अपने ख़ानदानों में हर एक अपने दरवाज़े पर रो रहा है और खुदावंद का गज़ब बहुत भड़का, तो मूसा को बुरा लगा। तब मूसा ने खुदावंद से कहा, तूने अपने बंदे को क्यों दुख में डाला, और मैंने तेरी निगाह में क्यों मकबूलियत नहीं पाई कि तूने इस सारी कौम का बोझ मुझ पर डाला। क्या ये सब लोग मेरे शक्कम में पड़े और मुझसे पैदा हुए थे कि तू मुझे कहता है कि उन्हें अपनी गोद में उठा, जैसे दाया शेरख्वार बच्चे को उठाती है, और उन्हें उस मुल्क को ले जा जिसकी बाबत तूने उनके बाप दादा से कसम खाई। मैं कहाँ से गोश्त लूँ कि इन सारे लोगों को खिलाऊँ, क्योंकि ये मेरे पास रोते हैं और कहते हैं कि हमें गोश्त खाने को दे। मुझ में ताकत नहीं कि मैं अकेला इन सब लोगों का बोझ उठाऊं, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत भारी है। और अगर इस वक्त तुझे मुझसे ऐसा ही करना है तो मुझे मार डाल। अगर मैंने तेरी निगाह में मकबूलियत पाई तो ऐसा कर कि आगे को मैं अपनी मुसीबत ना देखूं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो।